हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुहान। दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास मैथ्स का प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। एक में कहता है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी जो मेरे पास समीकरण दे रखा है, समीकरण युग्म जो दे रखा है उसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। मीन्स एक्स और वाई का मान निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? जो यहाँ समीकरण आपको दे रखा है वो दोनों में से किसी एक समीकरण को लेकर के वहाँ से x बराबर या y बराबर निकाल करके फिर दूसरे समीकरण में हम लोग उसका मान को पुट करते हैं या फिर रखते हैं, ठीक है। और वहाँ से हम लोग फिर x या y का मान निकालते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ जो समीकरण दे रखा है उसको हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे किसी एक समीकरण को लेकर के चल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग समीकरण 2 को लेकर चलता हूँ। लिखेंगे समीकरण 2 से, देखिएगा x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है 4। यहाँ से हम लोग x बराबर लिखना चाहता हूँ तो y को बराबर के राइट साइड ले जाऊँगा तो 4 प्लस क्या हो जाएगा y, क्योंकि y यहाँ माइनस में है और बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मीन्स माइनस से क्या हो गया प्लस। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो x बराबर 4 प्लस वाई आया हुआ है इसको हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 2 में नहीं रखेंगे क्योंकि समीकरण 2 को हम लोग यहाँ पे ले चुका है और उसी से हम लोग x बराबर निकाला हुआ है। मीन्स यह जो वैल्यू है उसको समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान दीजिएगा जो तरीका हम लोग बना रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखेंगे किसका मान, x का मान। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे 4 प्लस वाई। यहाँ पे x है आपका तो क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई, प्लस में फिर कितना है y बराबर 14। देखिएगा 4 प्लस वाई कितना 2y बराबर कितना 14। 4 को हम लोग राइट साइड ले जाता हूँ, अभी प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। मीन्स 2y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4 यानी कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा आपका कितना 10/2, काटिएगा 5 बार में तो y बराबर यहाँ से कितना आ गया, कहिएगा 5 आ गया, ठीक है। अब y का मान जब आ गया तो y का मान किसी एक समीकरण में हम लोग रख देंगे, या तो फर्स्ट वाला, सेकंड या फिर थर्ड में, ठीक है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, मैं 2 में रख दे रहा हूं तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिएगा कितना है x माइनस वाई, वाई कितना है 5 बराबर कितना है यहाँ पे 4 है। यहाँ से x बराबर -5 को राइट साइड ले गया तो प्लस 5 आ जाएगा, यानी 4 प्लस कितना हो जाएगा 5। मीन्स x बराबर कितना आ गया 9। अतः लास्ट लाइन लिख देंगे, अतः x बराबर आ गया 9 और y बराबर कितना आ गया 5, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे और जो विधि हमने यूज किया हुआ है यही विधि को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है s माइनस टी इक्वल टू 3 और s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6 है। यहाँ पे देखिएगा ये जो दूसरा समीकरण है वो फ्रैक्शन में है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेता हूँ और इसमें क्या करता हूँ जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन को हटाता हूँ। मीन्स 3 और 2 जो बटा में है इसको हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग ये समीकरण में दोनों साइड क्या करेंगे 6 से गुना कर देते हैं, यानी 3 और 2 का एलसीएम कितना 6, तो 6 से गुना कर देता हूँ। लिखेंगे यहाँ दोनों तरफ 6 से गुना करने पर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 से गुना करके ही बनाया जा सकता है, आप डायरेक्टली बना सकते हैं उससे भी आंसर आएगा, लेकिन 6 से मल्टीप्लाई करके जो फ्रैक्शन है उसको हटा देंगे तो थोड़ा ज़्यादा सहूलियत होगा बनाने में, ठीक है। तो देखिएगा 6 से जब गुना करने पर, जब गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा s/3, यहाँ 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 6 इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू t/2 बराबर 6 इंटू क्या हो जाएगा 6। मीन्स हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ काटेंगे तो 2 बार में कट गया, यहाँ काटेंगे तो 3 बार में, यानी 2s प्लस 3t
इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। अब इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, अब किसी भी एक समीकरण से लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग समीकरण 2 से आता हूँ। 2s + 3t इक्वल टू कितना है 36। अब 2s बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 36 माइनस 3t, उधर चला जाएगा। s बराबर क्या आ जाएगा 36 माइनस 3t बटा में 2। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेता हूँ। ठीक है, आगे देखिएगा, अब क्या करता हूँ, s का मान समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो लिखेंगे s का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिएगा s के जगह कितना आ जाएगा 36 माइनस 3t बटा में कितना 2 माइनस कितना है t बराबर 3। ठीक है, यहाँ भिन्न घटाव करेंगे तो आ जाएगा 36 माइनस 3t। देखिएगा 2 और 1 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 2, 2 को 2 से भागा देंगे 1 और 1 को गुना करेंगे पूरे से तो उतना ही आ जाएगा। माइनस में 1 से भागा देंगे 2 को, तो 2 बार में 2 को t से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2t बराबर कितना है 3 है। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ देखिएगा 36, यहाँ भी माइनस क्या हो जाएगा 3t माइनस 2t, दोनों माइनस में है तो कितना हो जाएगा 5t बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। 36 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा 5t। 5t को राइट साइड ले गया और 6 को इधर ले आया। 36 में से 6 घटाइएगा कितना आ जाएगा 30। 30 बराबर कितना आ गया 5t। यहाँ से t बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 30 बटा 5, काटिएगा तो कितना आ जाएगा 6, मीन्स t बराबर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब t का मान समीकरण 1 में रख देता हूँ, किसी में भी रख सकते हैं, इसमें भी इसमें भी। ठीक है, यहाँ हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं तो लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिएगा s माइनस t कितना है 6 है बराबर कितना है 3। यहाँ से s बराबर लिखना चाहिएगा तो 6 उधर जाके 3 + 6 हो जाएगा, यानी s बराबर कितना आ जाएगा 9। अतः लिखेंगे s बराबर 9 आ गया और t बराबर कितना है आपका 6 है। यही दोनों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको हम लोग समीकरण 1 माना और इसको 2। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 2 से किसी भी समीकरण को लेकर के चल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग समीकरण 2 को लेकर चला। 9x माइनस 3y बराबर कितना दे रखा है 9। 3y को हम लोग राइट साइड ले जाता हूँ तो यहाँ 9x बराबर हो जाएगा 9, माइनस है तो प्लस में क्या हो जाएगा 3y। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 9 + 3y डिवाइडेड बाय 9। इसको हम लोग समीकरण 3 मानेंगे। आगे x का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिएगा 3 × x के जगह कितना, ये पूरे वैल्यू को लिखेंगे, मीन्स 9 + 3y डिवाइडेड बाय 9 माइनस कितना है y बराबर 3। ठीक है, 3 से यहाँ काटेंगे तो 3 × 9 आ जाएगा। ठीक, आपका हो गया 9 + 3y बटा में 3 माइनस y बराबर 3। यहाँ हम लोग भिन्न का घटाव करेंगे तो आ जाएगा 9 + 3y माइनस 3y बटा में 3 बराबर 3। 3 इसके साथ गुना होगा तो 9 + 3y माइनस 3y बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ +3y और यहाँ -3y तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपका आ गया 9 बराबर 9। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ से हम लोग x या y दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखें क्या टर्म कैंसिल हो जा रहा है, मीन्स y का टर्म कैंसिल हो गया
और सिंपली यहाँ 9 बराबर 9 आ गया। तो ऐसे केस में होता क्या है, समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाता है। कहने का मतलब जो दोनों समीकरण दिया हुआ है वो दोनों समीकरण समपाती है, मीन्स दोनों एक ही है। यहाँ देखिएगा यदि हम लोग 3 कॉमन लेता हूँ तो 3x माइनस वाई और 3 से काट देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, मीन्स दोनों एक ही समीकरण है। और जब दोनों एक ही समीकरण है तो क्या हो जाएंगे, समपाती हो जाएंगे, या फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो लास्ट लाइन में हम लिख लेंगे, अतः समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक हल इसलिए हो जा रहा है क्योंकि यहाँ से ना x का वैल्यू निकल सकता है ना y का वैल्यू। ठीक है, हर एक के केस में y यहाँ कैंसिल हो रहा है तो x भी कैंसिल हो जाएगा यदि हम लोग यहाँ पे y का मान निकाल के चलेंगे तो। इसलिए ऐसे केस में क्या होता है, समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाता है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। फर्स्ट वाले को समीकरण हम लोग 1 मानेंगे और इसको हम लोग समीकरण 2। समीकरण 2 को लेकर के चलता हूँ तो लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ से 0.4x बराबर हो जाएगा 2.3, इसको राइट साइड ले जाता हूँ तो माइनस 0.5y हो जाएगा। यदि x बराबर लिखना चाहता हूँ तो हो जाएगा 2.3 माइनस 0.5y बटा में हो जाएगा कितना, 0.4। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेता हूँ। ठीक है, अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिएगा 0.2 x के जगह हम ये पूरे वैल्यू को लिखेंगे, मीन्स 2.3 माइनस 0.5y बटा में 0.4, फिर है प्लस 0.3y और बराबर कितना है 1.3। ठीक है, आगे इसको लेकर के चलता हूँ हम लोग। देखिएगा यहाँ पे दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर एक 0 जाएगा और यहाँ दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 0 जाएगा, मीन्स 0 से 0 कैंसिल और यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4। यहाँ पे आ गया 2.3 माइनस 0.5y बटा में 2। ठीक है, प्लस 0.3y, ये वैल्यू को बराबर कितना है 1.3। अब आगे इसको लेकर के सॉल्व करता हूँ तो 2.3 माइनस 0.5y प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 से गुना हो जाएगा तो 0.6 आ जाएगा और यहाँ पे y बराबर 2, नीचे जो बचेगा वो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, मीन्स 2.6 हो जाएगा। 2 1.3 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.6। ठीक है, आगे देखिएगा 2.3, यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो 0.6y में से 0.5y घटेगा तो बचेगा 0.1y और बराबर इधर कितना है 2.6। इसको राइट साइड ले जाता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 0.1y बराबर 2.6 माइनस 2.3, घटाइएगा तो आ जाएगा 0.3। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 0.3 बटा में 0.1 यानी कितना आ जाएगा 3। ठीक, अब y का मान हम लोग किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिएगा है यहाँ पे 0.2x प्लस 0.3, y के जगह हम कितना रखेंगे 3 बराबर 1.3, 0.2x इसको उतार दिया प्लस यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9 बराबर 1.3।
इसको राइट साइड ले जाता हूँ तो यहाँ 0.2x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.9। घटाइएगा, देखिए 13 में से 9 घटेगा, आपका कितना बचेगा 4, यानी कि 0.4 आ गया। यहाँ से x बराबर लिखेंगे तो 0.4 बटा में 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यानी 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, यानी कि x बराबर कितना आ गया 2 लिखेंगे। अतः x बराबर 2 आ गया और y बराबर आपका यहाँ पे 3 आ गया, और यही दोनों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन में है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, और सेकंड में है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेता हूं और इसको 2 मान लेता हूं। ठीक है, समीकरण 2 को लेकर के चलता हूं। लिखेंगे समीकरण 2 से जो भी हम लोग क्वेश्चन को बना रहे हैं वो किस विधि से बना रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। यहाँ से √3x इक्वल टू आ जाएगा √8y। इसको बराबर के उधर ले गया तो क्या हो गया, माइनस में था तो प्लस में हो गया। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेता हूँ। यहाँ से x बराबर हो जाएगा √8y डिवाइडेड बाय √3। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेता हूँ। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिएगा यहाँ पे है √2 इंटू एक्स, एक्स के जगह हम कितना हो जाएगा √8y डिवाइडेड बाय √3 प्लस √3y इक्वल टू कितना है 0। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा √8 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही रूट में आ जाएगा, मीन्स 2 इंटू 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है y डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, मीन्स ऊपर हो जाएगा 4y बटा में √3 बराबर √3y सॉरी प्लस √3y इक्वल टू 0। यहाँ से भिन्न का जोड़ करेंगे तो √3 आपका लघुत्तम आ जाएगा। यहाँ से 4y प्लस √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3y बराबर 0। √3 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा 0, और यहाँ 4y प्लस 3y कितना हो जाएगा 7y, मीन्स 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो y बराबर हो जाएगा 0/7, यानी कि कितना 0, मीन्स y का मान कितना आ गया आपका 0 आ गया। अब लिखेंगे समीकरण, किसी भी समीकरण में हम लोग रख सकते हैं। मान लेता हूँ समीकरण अगर हम लोग 3 में रख देता हूँ, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर देखिएगा x इक्वल टू है √8 इंटू वाई, वाई कितना है 0 बटा में √3। ठीक है, अब 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 0 को किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। कुल मिला के x बराबर कितना आ गया आपका 0 आ गया। यहाँ से लिखेंगे अतः x बराबर 0 और y बराबर भी कितना आ गया 0, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, और x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे और इसको 2 लिखेंगे। समीकरण 2 से कोई ज़रूरी नहीं हम लोग समीकरण 2 को ही लेकर के चलेंगे, समीकरण 1 को लेकर के भी चल सकते हैं। समीकरण 2 में है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। यहाँ से x/3 इक्वल टू हो जाएगा 13/6, y/2 को राइट साइड ले गया तो -y/2 हो गया। यहाँ से x इक्वल टू लिखना चाहता हूँ तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ, तो 13 इंटू 3/6 माइनस 3y/2 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 2 जा 6। ठीक है, मीन्स x बराबर आ गया आपका 13/2 माइनस 3y/2।
इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेता हूँ। ठीक, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिएगा 3 इंटू एक्स, एक्स के जगह कितना है ये आपका पूरा है, या 3/2 यहाँ लिख देता हूँ, इंटू एक्स के जगह कितना है 13/2 माइनस 3y/2 माइनस 5y कितना है 3 है, बराबर कितना -2। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 को 13 से गुना करेंगे तो 39, बटा में 2 को 2 से गुना किया तो 4, माइनस फिर 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9y यहाँ पे हो जाएगा, बटा में 2 दूनी कितना 4, माइनस यहाँ पे है 5y बटा में 3 बराबर कितना -2। 39/4 को हम लोग राइट साइड ले जाता हूँ, यहाँ बचा आपका -9y बटा में 4 माइनस 5y बटा में 3 बराबर -2 माइनस 39 बटा में 4। यहाँ इसको सॉल्व करता हूँ, लघुत्तम कितना आ जाएगा 4 तिया 12, 4 से भागा देंगे 12 को 3 और 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 तिया 27, मीन्स -27y हो जाएगा, माइनस 3 चौक 12, 4 और 5 से गुना करेंगे कितना 20, यानी 20y हो जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा -8 माइनस 39 बटा में 4। ठीक है, अब -27y और -20y दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा -47y बटा में 12 बराबर यहाँ हो जाएगा -8 और -39, यानी यहाँ -47 बटा में 4। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 47 से 47 भी कैंसिल हो जाएगा, और 4 से काटेंगे नीचे 4 तिया कितना 12, यहाँ से y बराबर कितना आ गया 3, यहाँ गुना आके कितना हो जाएगा 3। अब हम लोग क्या करते हैं, y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रख देता हूं, तो 3 में रखने पर देखिएगा 3 में क्या है, x इक्वल टू 13/2 13/2 माइनस में है 3y बटा में 2, मीन्स 3y के जगह हम कितना है आपका 3 बटा में 2 आ गया, यानी 13/2 माइनस 3 को 3 से गुना करेंगे 9/2, यहाँ 13 में से 9 घट जाएगा, कितना बचेगा 4, मीन्स 4/2 आ गया, 2 से काटेंगे 2, यानी x बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया। अतः यहाँ से x बराबर 2 आ गया है और y बराबर कितना आ गया है 3, और यही आपका दोनों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।